हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज वीडियो देने में बहुत लेट हो गया, 11:15 बज रहा है क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। और हाँ, आप लोगों से भी जो गोरखपुर में है मैं बता दूं कि मोतीपुर में जो स्मार्ट बाजार है ना, वो जो बड़ी सी एक कहते हैं कि एक पहले रिलायंस का था, अब चेंज हो गया, जो एकदम मोतीपुर चौराहे पे ही है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 17 तारीख तक है और बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम लोग वहीं पे शॉपिंग करने गए थे, घर का पूरा सामान जो कहते हैं कि 1 महीने का, वो वहीं से लेके आए हैं, तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अब बात करते हैं काम की। जैसे ही मैं घर आई हूँ तो वीडियो तो आप लोगों को मैंने दिया नहीं था, तो हो रहा था कि वीडियो आज नहीं हो पाया। तो मैंने खोला, कमेंट मुझे दिखा जस्ट रिसेंट का, कि उसमें एक था कि मेरी तो पढ़ाई एकदम नहीं हो पा रही है, मम्मी है नहीं, भाई सपोर्ट नहीं करता है और मेरा तो टाइम टेबल ही खराब है। उसके नीचे 2-3 रिप्लाई भी आए थे, हाँ, मेरा भी टाइम टेबल खराब है, मेरा भी टाइम टेबल खराब है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। ये जो आप भी जो भी बोल रहे हैं ना कि मम्मी नहीं है, भाई नहीं है, बहुत सारे लोग, मेरा 8 महीने का बच्चा है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सब कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। सीधी-सी एक बात बताइए, मन है नौकरी करने का? आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आप क्या चाहते हैं? आपको अभी जो चल रहा है, वही चाहिए आगे तक, या कुछ बदलाव चाहिए? नौकरी किसको करनी है? आपको करनी है कि मम्मी को करनी है कि भाई को करनी है कि बाकी लोगों को करनी है? किसको करनी है? ज़ाहिर-सी बात है कि आप ही को करनी है, ठीक है? टाइम टेबल खराब है, कर कौन रहा है? कोई और तो आके कर नहीं रहा है, तो आप ही तो कर रहे हैं अपना टाइम टेबल खराब। आपको ये पता भी है, ये सबसे अच्छी बात है, कम से कम आपको एहसास है कि आपका टाइम टेबल खराब है। तो फिर है क्यों? उसकी वजह तो खोजने का प्रयास करिए। सब कुछ मिला-जुला के एक चीज़, ये वीडियो बड़ी छोटी-सी मैं बनाऊँगी, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि ये सब कहने की कोई बात ही नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं है सोचने की भी, कि मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, आप चाहते क्या हैं? करना है कि नहीं करना है? और अगर करना है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चुपचाप से सारी दुनिया को छोड़ के पढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए, रिज़ल्ट या अपना भविष्य, है ना? कोई जानता नहीं है, इस तरह से अपने हाथ में लेके नहीं घूम रहा है। क्या हो जाए 1 सेकंड में, आप खुद जानते हैं कि किसी का कोई ठिकाना नहीं है। 1 सेकंड में क्या हो जाए? आप भविष्य अपना नहीं जानते। आप अगर ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरा भविष्य हमेशा खराब रहेगा जैसा अभी है, ये भी गलत है। आपको नहीं पता कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। और अगर आपको ये पता है, आप बहुत निश्चिंत हैं कि मेरा तो हो ही जाएगा, इतना ही पढ़ने से काम चल जाएगा, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि पढ़ने वाले कितना पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन कितना मतलब ज़बरदस्त है आप लोगों के बीच में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अपना एक कहते हैं ना कि थॉट लेके मत चलिए, कि आप निश्चिंत मत रहिए। बस अपने मन में सोचिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। करना है तो फिर कुछ मत सोचिए कि मेरे साथ ये दिक्कत है। तो दिक्कत जो है ना लाइफ में, उसी को दूर करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसी को दूर करने के लिए आपको एक जॉब चाहिए ना। जैसा मैंने भी सोचा था। मेरे जैसे आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी आप लोगों की जगह थी, इसलिए मैं समझ पाती हूँ इस चीज़ को। जब सिचुएशन आती है ना, तो सारे ज्ञान जो है ना कहीं चले जाते हैं। आदमी परेशान हो जाता है। यही लगता है, मुझे भी ऐसा किया, अब ज़िंदगी नहीं सही होगी। लेकिन मैं बहुत रोती थी। मुझे लेकिन अंदर से ना मंज़ूर नहीं था। नहीं मंज़ूर था ज़िंदगी ऐसी, कि मुझ पे कोई, एक तो जानते हैं ना सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो 4 लोग आके ताना मारते हैं। जो 4 लोग, आप और आपके अपने ही लोग, आपके बहुत खास, और ऐसे लोगों से आप पिंड नहीं छुड़ा सकते। ऐसे लोग आपके घर रोज़ धमकेंगे आके। रोज़ ऐसा होगा कि उनसे सामना आपका होगा। और वो मतलब कहते हैं ना कि बातों-बातों में ही इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उसको फिलीपा-पोती भी कर देंगे, अपने अच्छे भी बन जाएँगे, आपको खराब भी बना देंगे। लेकिन आपको कहीं न कहीं से सुना देंगे कि तुम किसी काबिल नहीं हो, या तुम स्ट्रगल नहीं कहेंगे, कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम सही से नहीं कर रहे हो, तुमको नौकरी नहीं है। और अगर वो सरकारी नौकरी में है या वो कुछ अच्छे पद पे है, तब तो आप और ज़्यादा सुनने को मिलेगा। पता नहीं कितने-कितने लोगों का एग्ज़ाम्पल आपके सामने ला के रखें, मैंने आपको डिमोटिवेट करने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से है, आदमी अपनी ज़िंदगी को तब भी सँभाल लेता है, कोई कमी है, आदमी मतलब मैनेज कर लेता है, लेकिन ऐसे लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, जब बार-बार आपके, एक तो आपका घाव ताज़ा है, उसी पे बार-बार वो खुरेदे आके उस पे, है ना? जले पे नमक छिड़के, तो दिक्कत होती है। और ये तो होना ही है, समाज में आप रहते हैं, ये होगा। तो इन सब चीज़ों का मुँह बंद करने का क्या तरीका? आप लड़ेंगे उनसे, तर्क-वितर्क करेंगे, बहुत ही नहीं, गलत, एकदम गलत तरीका है ये। आपको ये करना ही नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, बर्दाश्त करना है। अभी आपको एकदम से बर्दाश्त करना है, अपनी सिचुएशन को भी बर्दाश्त करना है, लोग जो भी कर रहे हैं बर्दाश्त करना है। और
दुख हो रहा है ना, रो लीजिए अकेले में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी फीलिंग है, भाव है, उनको निकालिए, ऐसा भी नहीं कि मन में दबा के रखिए, क्योंकि वो भी एक बहुत खतरा हो जाता है। लेकिन बस यही है ना कि मुंह बंद करने का एक ही तरीका है कि हम मेहनत करके एक नौकरी पा जाए। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, आपकी खुशी, आपकी झोली में खुशियां आएंगी कि दुख आएंगे, वो डिपेंड आप पे ही करता है। अब ये कैसे करता है, मेहनत पे करता है। अभी आप जो इस फालतू की चीजों में लग रहे हैं ना कि मेरे साथ ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये दिक्कत, अगर ऐसा करेंगे तो आपका समय तो जा ही रहा है। और कहीं ना कहीं से दिमाग दिमाग क्या है, वो खोजता है बहाने कि किसी भी तरीके से मेहनत ना करना पड़े, आराम चाहिए और एक वजह मिल जाए। तो वो बहाने खोज रहा, एक मिल जाएगा कि हाँ भाई, मेरे साथ तो 8 महीने की छोटी सी बच्ची थी, मैं प्रेग्नेंट थी, या मेरे साथ तो मेरे भाई सपोर्ट नहीं करता है, माँ है नहीं, मेरा टाइम टेबल ही खराब था, मेरी तबीयत खराब रहती, इसलिए नहीं हो पाया। अगले का हो गया तो उसके साथ सब कुछ अच्छा था, ये सोच के मान लेंगे आप। जिंदगी तो बर्बाद आपकी ही हो रही है हर हाल में, और फिर वही लोग आएंगे और दुगने उत्साह से आपको डिमोटिवेट करेंगे। सिचुएशन सोच लीजिए। तो इसीलिए मतलब इत्मीनान से आपको पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ सोच के। नौकरी किसको चाहिए, आपको चाहिए। सिचुएशन कौन खराब कर रहा है, अभी आप कर रहे हैं। जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप नहीं, लेकिन जो आपके हाथ में है वो आप खराब कर रहे हैं। टाइम टेबल खराब है, कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। तो जिम्मेदार तो आप है ना, सही करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।